नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से आए हैं। एक्सेल में पाइवोट टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आपको जनरली आपके बॉस ने बोला होगा डेटा की एनालिसिस करने के लिए। तो बेसिकली जब आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क डेटा होता है, तो कैसे आप घंटों काम मिनटों में कर सकते हैं, इसी को सीखने के लिए आज मैं लाया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं पाइवोट टेबल को बहुत ही बेसिक एंड सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे आप इजीली डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेल में कुछ सैंपल डेटा पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, मंथ है और सेल अमाउंट है। तो ये लमसम में 100 डेटा है, जिसका हम एनालिसिस करना सीखेंगे कि कैसे हम पाइवोट टेबल लगा करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली पाइवोट टेबल्स एक तरीके का एनालिटिक टूल है, जिसका यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस डेटा को आपको एनालाइज करना है, उसको आपको एक्सेल फॉर्मेट में डेटा चाहिए, एक्सेल में डेटा चाहिए। तो ये मेरे पास कुछ 100 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ का, उनके डिपार्टमेंट एंड सिटी एंड मंथ एंड वाइज सेल अमाउंट हमें पता है, राइट। सो अभी क्या करना है, हमको सिंपली एक चीज़ ध्यान देनी होती है। पाइवोट टेबल का जब भी आप यूज़ करते हो, तो आपके पास हेडर्स होना मैंडेटरी है। मीन्स एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, मंथ एंड सेल अमाउंट, ये 5 हेडर्स इंपॉर्टेंट है। मतलब विदाउट हेडर आप पाइवोट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सो सिंपली आपके पास दो तरीका है इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करने का। पहला तरीका क्या है कि आप सिंपली फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को क्लिक करेंगे, देन शिफ्ट दबा करके लेफ्ट और राइट एरो के थ्रू लेफ्ट में जाएंगे। 5 कॉलम सेलेक्ट हो गई। देन शिफ्ट दबाए रख के साथ में कंट्रोल की दबा के डाउन एरो दबाएंगे, तो एक बार में पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। एक तो मेथड ये है, मैं फिर से बता देता हूँ। शिफ्ट दबा करके राइट एरो दबाते जाएंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट होंगी, और अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो एक साथ पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा मेथड क्या है, जिसमें आप एक ही बार में कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी क्लिक करिए और कंट्रोल ए करिए, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा डेटा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। सिंपली यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अभी आप देख सकते हो ऊपर होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यूज़ है, व्यूज़ है। तो बेसिकली हमें जो काम है वो पाइवोट टेबल का काम है। तो इस ये कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट टैब के अंदर पाइवोट नाम से दिया है, इंसर्ट पाइवोट टेबल। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉपअप ओपन होकर के आ रहा है, जिसमें वो टेबल की या रेंज बता रहा है कि कितना डेटा सेलेक्टेड है। तो आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, शीट 1 कौन सी शीट है, जो हमारी शीट पे डेटा है। नीचे देखिए, यहाँ पे मेरा माउस है, आप देख सकते हो ये शीट 1। साथ ही साथ $A1, $A1 क्या है, $1 आपका बता रहा है कि ये पोजीशन डॉलर, अगर आप अल्फ़ाबेट्स के पहले लगाते हैं और नंबर के पहले लगाते हैं, मींस आप रो एंड कॉलम को फिक्स कर रहे हो। तो आप ए कॉलम की फर्स्ट रो पे अपना कर्सर को फिक्स कर रहे हो, एंड अप टू कहाँ तक, ई कॉलम की 101 रो तक। तो देखिए ई रो ये है, ई की 101 तक सेलेक्ट कर रहे हो आप, मतलब फिक्स हो गया, राइट। सो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ पे? तो फिर से एक बार करते हैं। पहले हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, फिर टेबल पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो ये पूरी रेंज आपकी सेट हो गई। हम लोग अभी बात कर रहे हैं करंट शीट में। तो इस शीट के अंदर आपको ये पूछ रहा है कि कहाँ आप पाइवोट टेबल को लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप लिखोगे कि आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करोगे, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट कहाँ है, शीट 1 जिस पे हमारा डेटा है, या आप न्यू वर्कशीट ओपन करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि न्यू वर्कशीट। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो अभी आपके पास एक न्यू शीट खुल के आ गई है, शीट 4 नाम से। आप जहाँ मेरा माउस देखिए, शीट 4। अभी क्या है, आपके पास दो सेक्शन बन के आ गया। एक लेफ्ट में आ गया है जो एक्सेल फॉर्मेट है, हमारा एक्सेल होता है वो। राइट साइड में पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको पाइवोट टेबल की फील्ड लिस्ट मिल रही है। इसके अंदर आपको वो सारे कॉलम मिल रहे हैं जो आपके एक्सेल में थे, ठीक है। तो मतलब एम्प्लॉय नेम मिल रहा है, डिपार्टमेंट मिल रहा है, सिटी मिल रही है, मंथ मिल रहा है एंड सेल अमाउंट मिल रहा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वो
जितने भी कॉलम्स आपके एक्सेल में होंगे वो सब कुछ यहाँ पे, वो सारे कॉलम्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। अब बात आती है ये जो 4 सेक्शन दिए गए हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये अब हमको समझना है। तो इसको यूज़ करने का क्या है, देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ से रिपोर्ट फिल्टर है, कॉलम लेवल्स फिल्टर है, रो लेवल्स फिल्टर है एंड वैल्यू लेवल्स फिल्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सो कॉलम लेवल पहले हम लोग कवर करेंगे। कॉलम लेवल्स मतलब अगर आपको आपका डेटा कॉलम वाइज चाहिए तो आप अपने कॉलम्स को यहाँ पे ड्रैग करोगे, देख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय नेम नहीं, मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट डालता हूँ, तो 3 डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने आ गए हैं, राइट। फाइनेंस, HR, IT, सेल्स। और अभी क्या है, सपोज गलती से अगर आपसे बाहर क्लिक हो जाता है और ये राइट साइड की जो विंडो है वो बंद हो जाती है, तो आप सिंपली इस पाइवट टेबल पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ये टैब ओपन हो जाएगा फिर से। ओके, सो अभी कॉलम्स मीन्स आपको क्लियर हो गया। कॉलम लेवल्स मतलब अगर आप अपने कॉलम्स को कॉलम में डालेंगे तो वो डेटा कॉलम वाइज आएगा, राइट। सेम अगर आप यहाँ पे रो लेवल्स लिखा है तो अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका रो वाइज डेटा आ जाएगा, फाइनेंस, HR, IT, सेल्स, ठीक है। अब बात आती है रिपोर्ट फिल्टर एंड वैल्यू फिल्टर। तो उसके लिए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज करिए हमको डिपार्टमेंट वाइज सेल चाहिए, ठीक है, और रो वाइज हमने रो वाले डाल दिया। रो में क्या किया हमने, डिपार्टमेंट ऐड कर दिया। अभी हमको सेल अमाउंट चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, अमाउंट है उसकी वैल्यूज चाहिए तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया। अभी क्या है आपके फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसकी जो सेल है वो इतनी है, HR की सेल इतनी है, IT की सेल इतनी है एंड सेल्स की इतनी है। अब बात आती है कि हमें अगर काउंट भी चाहिए, राइट। तो सपोज करिए हमें काउंट चाहिए है, सो हम सिंपली यहाँ से फिर से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो सिंपली देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैंने सपोज करिए काउंट सेलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए फाइनेंस की 20 रोज थी, सेल्स थी, HR की 20 सेल्स थी, IT की 30 सेल्स थी एंड सेल्स की 30 सेल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेम वैल्यूज को बार बार डाल के अगर आपको एवरेज निकालना है कि हमारी टोटल सेल्स की एवरेज क्या चल रही थी, तो वो आप यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करते हो और सिंपली आपको यहाँ पे एवरेज आ जाता है, राइट। कि फाइनेंस की एवरेज सेल क्या थी, HR की एवरेज सेल कितनी थी, IT की एवरेज सेल्स कितनी थी और सेल्स की एवरेज सेल कितनी थी। अब बात आती है कि अगर हमको चाहिए कि इस सिटी में फाइनेंस ने कितनी सेल करी, तो हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कॉलम ऐड कर देना है। तो देखिए दिल्ली में फाइनेंस, IT एंड सेल्स की रिपोर्ट आ गई। आप सिटी के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स की कितना सेल अमाउंट था, कितना उसका टोटल काउंट्स था, उसका एवरेज क्या था, वो सब कुछ आ गया। अभी आपने कहा कि वही मुझे सिटी के अंदर मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो आप इसको पे डाल दोगे। अभी आप यहाँ पे चेक करो, आप देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर जनवरी मंथ में इन तीनों डिपार्टमेंट ने क्या सेल करी, उनकी क्या काउंटिंग थी और काउंट्स थे और उनके क्या एवरेज था, राइट। अभी मैं कहता हूँ सिटी के अंदर मुझे डिपार्टमेंट चाहिए और डिपार्टमेंट के अंदर उसका मंथ वाइज डेटा चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, मंथ को नीचे कर दूंगा। तो अभी क्या आया देखिए, दिल्ली में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का सेल आ गया, सेल का डेटा आ गया, इस तरीके से उसका काउंट आ गया और एवरेज आ गया। IT के अंदर उसके सारे मंथ्स आ गए, मंथ वाइज उनका सेल आ गया, काउंट आ गया एंड एवरेज आ गया। इस तरीके से आप सेल्स का भी देख सकते हो एंड इसका, इस तरीके से आप हर सिटी का सेल्स देख सकते हो, राइट। सो अभी क्या है, हमने जब यहाँ पे वैल्यू डाल दी तो क्या हुआ क्योंकि हमने मंथ को कॉलम में डाल दिया, तो अभी आपके पास जो डेटा आएगा वो कैसे आएगा, मंथ जो है हमारा कॉलम वाइज आएगा और जो हमारी वैल्यूज हैं वो कैसे आएंगी, आपकी कॉलम वाइज आएंगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो जनवरी में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या सेल करी है दिल्ली एंड मुंबई में, और उसकी सेल अमाउंट क्या थी, काउंट्स क्या थे और एवरेज क्या था। इस तरीके से फरवरी में देख सकते हो। अभी आप कहते हो नहीं भाई मुझे वैल्यूज़ जो है ना वह इधर ही चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, या आप इस तरह से सेल निकाल सकते हो, दिल्ली की सेल्स क्या थी, मुंबई की सेल्स क्या थी, ठीक है। आप डिफरेंट तरीके से इनको निकाल सकते हो। आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। आप इसको जब ड्रैग करके देखेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके की रिपोर्ट्स देखने को मिल सकती है। तो आपकी अपनी खुद की नीड के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये था ओवरऑल कैसे आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा एक्सेल के थ्रू तैयार कर सकते हो, बना सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और अपना बहुत सारा टाइम को सेव कर सकते हो, ठीक है। अब इसको क्योंकि बिकॉज अगर ये डेटा हमारे सामने आ रहा है तो हम
इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट, क्योंकि हमको बॉस को रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है डिजाइन का, ठीक है। अब आप कहते हो कि सब टोटल नहीं चाहिए, मीन्स मुंबई के आगे 10 लिखा हुआ है, मुंबई के आगे 3,65,000 लिखा है और 10 लिखा है। मैंने कहा ठीक है, ओके, हटा दिया। ये देखिए, ठीक है। तो आपका जो सब टोटल है, आपने कहा कि आपको बॉटम में चाहिए, तो दिल्ली का टोटल बॉटम में आ गया, मुंबई का टोटल बॉटम में आ गया, इसी तरीके HR का टोटल बॉटम में आ गया, मुंबई का टोटल बॉटम में आ गया। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा प्रिपेयर कर सकते हो, और इस पर आप Ctrl+A करके आप इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेबुलर फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप उसके थ्रू अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो विद इन अ मिनट्स, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप जाके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप ग्रैंड्स टोटल में टर्न ऑफ रो एंड कॉलम करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप ऑन करेंगे तो आपका डेटा इस फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है। ओनली रोज चाहिए तो ये आएगा। तो आप यहाँ पे एक बार चेक करो, चेकआउट करो कि कैसे कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट इसमें बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, और घंटों का काम मिनटों में आप कर सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।